हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पहला लेसन अपना पहली कविता पूरी हो चुकी है। उसका स्वाध्याय, उपयोजित लेखन और व्याकरण सभी बातें आपने सीख ली है। तो आपको पहली कविता बहुत अच्छे ढंग से करते आना चाहिए, ठीक है। आप उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना क्योंकि थोड़ी सी हार्ड है और करते करते हो जाएगा अच्छे से। आज हम दूसरा पाठ लेने जा रहे हैं। पाठ का नाम है दो लघु कथाएं और इस पाठ के लेखक हैं नरेंद्र छाबड़ा। कौन है पाठ के लेखक? नरेंद्र छाबड़ा। अब नरेंद्र छाबड़ा जी का हम परिचय देखेंगे। परिचय: नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती है। प्रमुख कृतियाँ: मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। अब इस कथा के अंदर उन्होंने क्या बताया है वो इसमें दिया गया है, हम पढ़ेंगे। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए कि हमारी घटिया सोच है कि जो अमीर लोगों की दुकानों में हम जाते हैं तो हमारी क्रेडिट रहती है वहाँ कि हम कैसे मोल भाव करेंगे, लेकिन गरीबों के पास में हम हमारा अस्तित्व बताते कि नहीं, मैं तो श्रीमंत हूँ तो मेरे को कम भाव में देना ही चाहिए, तो वहाँ पे हम भाव करते हैं। वो बताना है कि ऐसी सोच से हमको बचना चाहिए, ऐसी सोच अच्छी नहीं है। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। काय के तक सत्य का पालन करना है, सत्य का पालन करेंगे तो अपना लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। समझ में आया क्या बताया उन्होंने वो? अब हम देखेंगे पाठ। हेडिंग दिया उसने अपने को, कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण बहुत ज़्यादा, भीषण का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगार से तपे ही रहते थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। लू और उमस यानी गर्मी की जो जो हवा निकलती है तो उसको लू कहा जाता है, वो लू। और रात के समय में वातावरण में ऐसी उमस आ जाती कि ठंडी हवा तो आएगी नहीं और ज़मीन में से गर्मी निकलने लगती है, तो उसको कहा है उमस। सोचा इस लीजे और घुटने भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। क्या सोचा उन्होंने कि ये ऐसा जो माहौल है, इतना कठिन जो माहौल है, तो इस माहौल से बचने के लिए लीजा यानी बेढंगा, अशोभनीय। क्या होता? लीजा का मतलब अशोभनीय, बेढंगा जो माहौल था। घुटने भर का मतलब घुटन भरे बोला तो आराम, सांस लेने के लिए कठिनाई होने वाली स्थिति। घुटन भरे मौसम में लीजिए और घुटन भरे मौसम में राहत पाने के लिए, राहत यानी चैन पाना, शांतता पाना, उसके लिए कहाँ चला जाओ? पहाड़ों पर कुछ दिन बिताकर आओ, ऐसा वो सोच रहे थे। राहत यानी आराम या सुख। ठीक है, समझ में आया? फिर से देखो। भीषण यानी भयानक, डरावना। क्या होता? भयानक या डरावना। तपना यानी ज़्यादा गर्मी पड़ना, धूप आँच के पास में आकर बैठना, ऐसी भयानक गर्मी पड़ रही थी। और इस गर्मी के अंदर उमस हो रही थी हमको, रात को लू भी आ रही थी और उमस का मतलब क्या है? हवा न चलने से गर्मी मालूम होती थी, हवा ही नहीं आ रही थी और उस समय पे गर्मी ज़्यादा होने लगती है, तो उसे कहा है उमस। तो उससे हमारे को चैन नहीं मिलता था यानी कष्ट दूर होने पर मिलने वाला सुख, यानी शांति मिलना चाहिए, उसे कहा है चैन। तो इतनी गर्मी थी, भयंकर गर्मी थी, भीषण गर्मी थी। उस गर्मी के अंदर दिन को तो थी, रात में भी वैसा ही माहौल था। तो उस गर्मी से बचने के लिए लीजिए और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए, लीजिए बोला तो अशोभनीय या बेढंगा मौसम था, और इस बेढंगे मौसम से सांस लेने में जो घुटन हो रही थी उससे राहत पाने के लिए, राहत यानी चैन पाने के लिए, शांति पाने के लिए
हम कुछ दिन मैं कहाँ चला जाऊँ, पहाड़ों पर चला जाऊँ और पहाड़ों पर कुछ दिन बिताकर आऊँ, ऐसा मुझे लग रहा था। आया ध्यान में। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। अगले ही सप्ताह, उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया, तुरंत वहाँ से वो निकल पड़े। 2-3 दिनों में मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। कहाँ चले गए थे? पर्वतों पर। पर्वतों पर ठंडी ठंडी हवा थी, तो वहाँ पे उनको सुख और शांति प्राप्त होने लगी थी। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। देखो, वातावरण बहुत सुंदर था। इस सुंदर वातावरण के अंदर क्या हो रहा था? राहत पाने के लिए वो वहाँ आ चुके थे। आने के बाद में उनको सुकून लग रहा था, शांति लग रही थी, मन को तसल्ली हो रही थी। और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर था कि पहाड़ कैसे थे? हरे थे, गर्व से खड़े थे, सीना ताने टाइट खड़े थे और बहुत सालों के पुराने जो वृक्ष थे, दीर्घता सिद्ध करते हुए, दीर्घता ने बहुत पुराने जो वृक्ष थे वो अपनी दीर्घता बता रहे हैं, बहुत सालों से हम यहाँ पे खड़े। पहाड़ों की नीरवता, नीरवता का मतलब है बिना शब्द से, शब्द रहित जिसमें ध्वनि न हो, ऐसे जो पहाड़ कोई आवाज़ नहीं करते, लेकिन हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने क्या कर रहे थे? पानी बह रहा था उसमें से, तो उनका थोड़ा सा धीरे धीरे सा आवाज़ आ रहा था, हल्का सा शोर, थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा था। और वहाँ से जो आवाज़ था, उस आवाज़ किसका आ रहा था? झरने का आ रहा था। इस प्रकार मन के अंदर बदलाव पर्याप्त हो चुका था, शांति थी, मन को संतोष आ गया था। और शांति होने की वजह से पहाड़ सिद्ध कर रहे थे कि खूब साल पुराने यहाँ पे वृक्ष भी हैं, और वृक्ष होने के बाद में वहाँ पर धीरे से हल्के से ऐसे झरने भी बह रहे, बिल्कुल छोटा आवाज़ करके। इस प्रकार मेरा मन बदलाव के लिए अच्छा वातावरण मुझे मिल रहा था। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे, एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम बड़ा भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। सहज में पूछ लिया, कितने का है? देखो, भुट्टा समझते हैं आपको, मकई का जो भुट्टा, कणीज बोलते हैं आप लोग, वो आया बेचने वाला। तो उसको मैंने पूछा, उसने मुझे पूछा, साहब आप भुट्टा लोगे क्या? तो मैंने उसने कहा कि मैं तुमको गरम गरम सेक कर और मसाला लगा कर दूँगा। तो मैंने सहज में पूछ लिया, कितने में दोगे भाई? तो भाई ने क्या कहा? क्या 5 रुपये में एक 5 रुपये का? कितने का कहा उसने? 5 रुपये का। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। देखो उसको क्या कर रहे हैं, हम भाव कर रहे हैं वहाँ पे कि हमारे गांव में हम ऐसे ही करते, कहाँ जाना रहा ना, कहाँ दूसरे गांव में गए ना, और एक आधे व्यक्ति ने बोल, देखिए 20 रुपये की, हाँ हमारे गांव में तो 15 की मिलती, हम आपको उसको भाव तोड़ के बताते। तो वैसे ही लेखक भी बोल रहे हैं, तू 5 बोल रहा, हमारे यहाँ तो 2 में मिलता है, चल ठीक है तू 3 तो भी ले ले। तो हम वहाँ पे भाव करने बैठ जाते हैं। क्या करने बैठते हैं? भाव करने बैठ जाते हैं। नहीं साहब 5 से कम तो नहीं मिलेगा, तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। क्या हो गया? फिर हमने भुट्टा लिया नहीं और आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना पूछे दाम खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपये के लिए झिझक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। अब मन में सुकून का अनुभव कर रहा था। खुद को ही कोस रहे थे, खुद की गलती खुद को ध्यान में आ गई और कहने लगे, कितने हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, हाँ उसके बाद में बाहर आने के लिए हम लाखों रुपए खर्चा कर लेते हैं, पहाड़ों पर घूमने के लिए या कहाँ पे भी घूमने के लिए कितने रुपए हम खर्चे कर लेते, तब हम कोई प्रकार का हिसाब नहीं करते। लेकिन 2-5 रुपये की चीज़ के समय पे हम हिसाब करने लगते हैं कि क्या हमारा समय है, क्या हमारा मन है, क्या हमारे विचार है। फिर मेरे मन में अच्छी भावना आई और मैं फिर से गया उस व्यक्ति के पास में, भुट्टे वाले के पास में, उसको पैसे दिए मैंने 20 रुपये और 4 भुट्टे लेकर वापस आया। और ये अब मेरे मन को अनुभव कैसा था, सुकून लग रहा था, अच्छा लग रहा था कि गरीबों की मैंने कुछ तो भी मदद की। हालांकि मैंने उसको कम पैसे नहीं दिए ना ज़्यादा पैसे दिए, बराबर पैसे दिए जितने होते उतने ही, लेकिन अब मेरे मन को सुकून होने लग गया था।
आया समझ में? बहुत अच्छा पाठ है। आज हमने पहला भाग देख लिया है, अगले भाग में हम दूसरा भाग और देखेंगे। और आपको इसके कठिन शब्द लिखना है और पाठ को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ लेना है। ठीक है? ओके, गुड बाय।